नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। विजयादशमी के मौके पर सीधे आपको हम लिए चलते हैं रामलीला मैदान, जहां पर थोड़ी ही देर में रावण दहन होने वाला है। सोनिया गांधी यहां पर मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद हैं, राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आतिशबाजी इस वक्त चल रही है, जो कि ये लोग देख रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आपको बता दें, रामलीला मैदान की जो आतिशबाजी है, दूर दूर तक इसकी चर्चा है। आप दो तस्वीरों में इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप आतिशबाजी का भी घर बैठे भी लुत्फ ले सकते हैं। जो लोग रावण दहन देखने के लिए नहीं जा पाए हैं, या फिर जो दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ रहकर भी नहीं जा पाए हैं रामलीला मैदान, तो वो घर बैठे आतिशबाजी का नज़ारा देख सकते हैं। महीनों से लगभग तैयारी होती है आतिशबाजी की ही, और उसके बाद रावण के पुतले को बनाने में भी बाहर से कारीगर मंगाए जाते हैं और रावण का पुतला बनाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा, एक भव्य कार्यक्रम होता है रामलीला मैदान में, और ये आज का नहीं ऐतिहासिक मैदान भी है। और यहाँ की जो ये परंपरा रही है रावण दहन की, वो भी वर्षों पुरानी परंपरा रही है जी। और लेकिन ये मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे आपने कहा, महीनों पहले नहीं, कल से ही तैयारी कर लेंगे। अगले रामलीला की, रावण दहन की, अगली विजयदशमी की कल से ही तैयारी ये लोग कर देंगे। और निमंत्रण पत्र देना, लोगों को बुलवाना, यहाँ की तैयारी करना, साज संवार रखना, आतिशबाजी करना, ये दिव्य रूप से करते हैं। और इस अवसर पर बहुत ही अच्छे आतिशबाजी की जाती है, रंग बिरंगा माहौल होता है। हमारे जैसे गौतम जी ने कहा, भारतीय संस्कृति है, उल्लास, उत्साह, आशा, प्रेम, सद्भाव, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका ये प्रदर्शन होता है। और इसके बाद भी लोग जाकर के रावण के अंगों को या रावण के थोड़े अवशेषों को, अपने या भस्म को अपने घर ले जाते हैं, और उसके बाद जलेबी इत्यादि खाते हैं। पंडित जी, आप ये भी बता रहे थे कि रावण दहन के बाद कई लोग वो जो लकड़ी है सर की, वो लेकर जाते हैं। क्या क्या वजह है इसके पीछे? बचपन से हमने तो लोकाचार के अंदर हमने देखा, जब भी रावण का दहन होता था, लोग ये मानते हैं, आज भी इस चीज को माना जाता है कि रावण जो है वो परम विद्वानी था, प्रकांड विद्वान। लोगों की मेमोरी बढ़ जाए, इसके पीछे कारण समझिए, जो लोकाचार में भावना है वो ये है कि रावण के सर की लकड़ी, जो रावण के पुतले का दहन होने के बाद जो लकड़ी होती है, वो उसको ले जाते हैं और अपनी किताबों के अंदर रखते हैं, ताकि उनकी जो उनको मेमोराइज हो जाए, कंठस्थ हो जाए। तो उसको कंठस्थ करने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण को चारों वेद और छह शास्त्र कंठस्थ थे, तो ये एक पीछे कारण है कि वो उसको ले जाते हैं। दूसरा, उसकी राख को ले जाकर अपने घर पे इसलिए छिड़क देते हैं कि जैसे आज बुराई के रूप में रावण का वध हो गया, तो उनके जो शत्रु हैं, जो उनसे वैमनस्य रखते हैं, जो उनसे बैर रखते हैं, जो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उस राख को छिड़कने से वो जो शत्रु हैं वो भी उसके परास्त हो जाएंगे। आज देखिए क्या, जैसे जैसे वातावरण बदलता जा रहा है, जैसे जैसे लोकाचार बदलता जा रहा है, आज से 20 साल पहले एक प्रचलन में कुलिया हुआ करती थी, एक मिट्टी की कुलिया हुआ करती थी, और उस कुलिया के अंदर खाद्य सामग्री, खील, बताशे इत्यादि रख के छोटे छोटे बच्चे दशहरे में रामलीला देखने के बाद उसको बांटा करते थे। ये वास्तव में देखिए, जो हमारे तीज त्योहार जो बने हैं, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, समाज को जोड़ते हैं। अगर किसी से भी हमारा वैमनस्य चल रहा है, हम छोटे के चलो दशहरे का मौका है, उसके घर कुलिया भिजवा दीजिए, ताकि आपने अपने उससे जितने भी मतभेद समाप्त कर लिए। तो ये जो रामलीला का मंचन है, ये वास्तव में कहें तो समाज को जोड़ने का, समाज को के अंदर एक आदर्श चरित्र, और कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा देने की आचार्य जी जरूरत है, क्योंकि जो मेट्रो कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें गौण होती जा रही है, कम होती जा रही है। और आपको मैं निवेदन करूं, विदेशों में, मॉरिशस में मैं रहा हूं, और अमेरिका इत्यादि देशों में भी, विदेशों में भी ये हमारी, आप जो कह रहे मेट्रो कल्चर आ गया हमारे देश में, इसको दूर करके हमारे जीवन में आया है। उसको दूर के पुरानी परंपराएं, मान्यताएं आज भी लोग स्थापित करते हैं, उसी के लिए इनकी स्थापना की जाती है। और बार बार दशहरा इसको बोलते हैं, विजयदशमी बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। दशहरा का मतलब 10 पाप हमारे जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, निराशा, आलस्य, विवाद, इनको सबको दूर करें। मन में उत्साह, उमंग और जोश, प्रसन्नता, सद्भाव, प्रेम की एक जागृति हो, इसलिए सब लोग स्थापना के लिए करते हैं। और मेट्रो कल्चर जो आया, आप ठीक है आपने श्वेता बहन, इसको कम करके, समाप्त करके, धीरे धीरे इसको समाप्त करके, अच्छी अच्छी भावना है। इसलिए विदेशों में, देश में आज लोग ये चाहते हैं, विदेशी लोग भी, या विदेश में जहाँ हमारे भाई लोग रहते हैं, वहाँ भी वो लोग देख रहे हैं। आज तक इतना चैनल लोकप्रिय विदेशों, अमेरिका में देखते हैं लोग, मैंने स्वयं देखा है। तो अमेरिका में लोग देखते हैं, मॉरिशस में देखते हैं। भगवान करे सबके जीवन में समृद्धि आए, परंपराएं आए, और हमारी सबकी भावनाएं सबके लिए एक सी हों। बिल्कुल, अब तस्वीरें हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी
राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके हाथों में तीर धनुष ये दिया गया है। सत्य की स्थापना हो, असत्य का नाश हो। आज के दिन यही प्रतिज्ञा लोग लेते हैं और यही भगवान से कामना करते हैं कि बुराई जो है उसका नाश हो जाए हमारे अंदर से और अच्छाई जो है उसकी स्थापना हो। और ये एक सांकेतिक तौर पर तीर चला दिया गया है और रावण दहन रामलीला मैदान में ये पता लगना चाहिए आप यहाँ बैठे बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अभी आपने देखा सारी लीला का मंचन देखा दर्शन तक, और अब जो असली समय है हमारे तीनों आज देखिए, वास्तव में अगर हम कहें जरूरत है, आज जिस प्रकार से नए नए अवतार आने लगे हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपनी पूजा करानी शुरू कर दी है, ये भी कहीं ना कहीं राम के आदर्श के विपरीत है। हमारे सामने जब हमारी सनातन परंपरा के इतने बड़े आदर्श मौजूद है, लेकिन पता नहीं किस किस के नाम से संध्या शुरू हो गई, किस किस के नाम से पूजा शुरू हो गई। तो आज राम परिवार की संध्या को बढ़ाने का दिन, जो राम के आदर्श थे, हम चाहते हैं कि समाज में राम परिवार संध्या का जो कल्चर है, रामायण का जो कल्चर, वो दोबारा से स्थापित हो। हमारा आज दशहरे के दिन एक संकल्प होना चाहिए कि समाज के अंदर जो भी भगवान राम के चरित्र हैं, उनको हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। रावण के रूप में जो बुराइयां हमारे शरीर के, हमारे मन के अंदर विद्यमान है, चाहे वो अहंकार के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, ईर्ष्या के रूप में हो, छल के रूप में हो, उनका हम नाश करें। राम के जो चरित्र हैं उनको समाज में स्थापना करें। उनके आदर्शों को समाज में स्थापित करने के लिए आज जो है हमें वापस से अपने समाज के अंदर राम के चरित्र को उतारने की आवश्यकता है। तो रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुराई का अंत, रावण दहन के साथ ही बुराई का अंत हो जाता है और इसी विश्वास के साथ रावण दहन हर साल किया जाता है आज ही विजयादशमी के दिन। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रावण दहन की। हालांकि 6:15 से 7 बजे तक का वक्त था रावण दहन का। थोड़ा सा विलंब हुआ रामलीला मैदान में क्योंकि उससे पहले सुभाष मैदान सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां चले गए थे, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हुआ। सबसे पहले पटना में रावण दहन हुआ, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद सुभाष मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे रावण दहन के कार्यक्रम में, वहां पर हुआ। और ये रामलीला मैदान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक मैदान भी है और यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक रहता है। इस अवसर पे हम लोग भी सबको शुभकामनाएं देते हैं अपने देखने वालों को, और श्वेता बहन को विशेष रूप से, आपको भी गौतम जी, सबको शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, तमाम देशवासियों को। सबके मन में सत्य की स्थापना हो, असत्य दूर भागे। रावण ने ही जो भगवान शिव के लिए कहा, शिव तान प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभाव लंबी कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मृच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदम तमद्दकाच्छिदम बजे। यानी कि आज जरूरत है इस देश को, समाज को शांति की, अहिंसा की, धर्म की, सौहार्द की, इन सब प्रेम की, इन सब चीजों के अंदर वृद्धि हो। अगर किसी भी तरीके का मन के अंदर भय है, शोक है, संताप है, जैसे रावण के पुतले का दहन हुआ, इसी प्रकार से इस देश में, इस देश के रहने वाले सभी लोगों के जीवन के अंदर अगर कोई दारिद्रता है, कोई भय है, कोई शोक है, कोई संताप है, कोई कष्ट है, तो उसका नाश हो जाए और ये देश आगे बढ़े। इस देश के अंदर राम के चरित्र जो है उनकी स्थापना हो, राम के जो
जीवन के अंदर जो एक आदर्श चरित्र जितने भी हमें मिलते हैं उनकी स्थापना हो और ये देश हमेशा संपदा, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र पौत्र के जो एक संकल्प को लेते हुए आगे बढ़े। जो पहले जो भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, सोने की चिड़िया के रूप में जाना और माना जाता था, वापस से हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो, राम के उसी रूप में स्थापित हो। जहाँ कहा कि राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिका डमड 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 निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। और ये रावण दहन की तस्वीरें आपको हम सीधे रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। और इसी के साथ रामलीला मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम वो भी अब समापन की तरफ पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तमाम जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो अब यहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह निकलेंगे के लिए और राहुल गांधी जी के लिए हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।